नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और मस्त हों। आज हम बुजुर्गों के लिए सरल अभ्यास बता रहे हैं जो शरीर और दिमाग को रिचार्ज रखता है। आइए हम उन आसनों को करते हैं। हम इस तरह से सहारे से योगासन करेंगे जो सरल और प्रभावी होगा। पहले हम बालासन करेंगे। बालासन करने के लिए इस तरह से हम वज्रासन में आ जाएंगे और इस तरह से हम कुशन का सहारा लेंगे और दोनों हाथ ऊपर करेंगे और धीरे धीरे सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए इस तरह से आगे झुक जाएंगे, स्थिर रहेंगे, स्थिर सुखमासन। बुजुर्ग लोगों को इस तरह से सहारे से करने में शरीर को आराम मिलता है, इसलिए हम इस तरह से सहारा लेंगे और योगासन करेंगे और उसका लाभ प्राप्त करेंगे। इस तरह से बालासन करने से हमारा दिमाग शांत रहता है, मन में किसी भी तरह के विचार नहीं आते। शंखासन अधिक से अधिक समय होल्ड करने की कोशिश करेंगे। धीरे से सांस लेते हुए सर से ऊपर हाथ लाएंगे और पूर्वावस्था। इस क्रिया को हमें 5 से 7 बार करना है। अब हम बद्ध कोणासन करेंगे। बद्ध कोणासन करने के लिए इस तरह से दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लेते हैं और हाथों का ग्रिप बनाएंगे और इस तरह से रखेंगे दोनों पैरों के पास और सांस लेते हुए धीरे धीरे हम आगे को झुकेंगे और इस पर अपना सर टिका लेंगे, स्थिर रहेंगे। सुखमासन। इस आसन को करने से हमारे शरीर में जो खिंचाव और तनाव आ रहा है उसे महसूस करना है, स्थिरता बना के रखनी है। सांस लेते हुए ऊपर हो जाएंगे कमर से। इसे भी हमें 5 से 7 बार करना है। अब हम सेतुबंध आसन करेंगे। इस तरह से कुशन को हम ऐसे रख लेंगे और पीठ के बल लेट जाएंगे। इस तरह से दोनों घुटनों को फोल्ड करेंगे, शरीर के पास ले आएंगे, दोनों घुटनों में अंतर और इस तरह से दोनों हाथों से एंकल जॉइंट को पकड़ेंगे और धीरे धीरे कमर से ऊपर होंगे। इस तरह से हमारे शरीर का आकार सेतु का जैसा हो जाता है। स्थिर रहेंगे, स्थिर सुखमासनम। इस तरह से हम सहारे से कुशन के सहारे करने से हमारे शरीर को रिलैक्स फील होता है, किसी तरह की जबरदस्ती नहीं होती है। बुजुर्गों के लिए यह आसन बहुत ही अच्छा है। आसन स्थिति छोड़ेंगे और पूर्वावस्था में आ जाएंगे। अब हम दीवार के सहारे आसन करेंगे, विपरीत करनी। इस तरह से हम दीवार के सहारे आ जाएंगे। इस तरह से दीवार के सहारे आ जाएंगे। धीरे धीरे हम अपने पैरों को बढ़ाएंगे ऊपर दीवार के सहारे इस तरह से और दोनों पैरों को ऊपर इस तरह से दीवार के सहारे रख लेंगे। ये विपरीत करनी है और दोनों हाथों को इस तरह से फैला लेंगे, स्थिरता बना के रखेंगे। इससे हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चलता है। स्थिर रहेंगे, स्थिर सुखमासन। कोई भी आसन हम करते हैं उसमें स्थिरता बना के रखते हैं। हम जितना ज़्यादा किसी आसन को होल्ड करेंगे, स्थिर रखेंगे, हमें उसका उतना ही लाभ मिलेगा। धीरे धीरे हम वापस
पूर्व अवस्था में आ जाएंगे इस तरह से, और उठकर बैठ जाएंगे। अभी तक हमने जो आसन करे हैं उनसे हमारे शरीर में जो तनाव और खिंचाव आया है उसको कम करने के लिए हम शवासन करते हैं। आसनों को करने के बाद जो हमारे शरीर में खिंचाव तनाव आता है उसके बाद हम शवासन करते हैं तो हमारे शरीर को रिलैक्स फील होता है, हमारे मन शांत होता है और हमारी गति जो सांसों की गति जो तीव्र हुई होती है वो मंद हो जाती है। आइए हम शवासन करेंगे। शवासन करने के लिए इस तरह से हम अपने मैट पे आ जाएंगे, दोनों पैरों में अंतर और दोनों हथेलियों को आकाश की ओर कर लेंगे इस तरह से, और गर्दन को अब आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार सीधे भी रख सकते हैं या बाएं लुढ़का देंगे या दाएं लुढ़का देंगे। इस तरह से संत ससन शरीर के हर अंग में जाना है और जहाँ जहाँ भी हमारे अभी तनाव आया है, खिंचाव आया है, योगासन करने के बाद जो भी तनाव खिंचाव आया है उसे कम करने की कोशिश करना है। मन से अपना मन शांत रखना है, मन में किसी तरह के भी विचार नहीं आने हैं। संत श्वसन, श्वसन मंद रखना है, संत रखनी है। स्थिरता बना के रखेंगे। शवासन को हम विश्रांति कारक आसन कहते हैं। इसमें हमारा शरीर, हमारा मन शांत रहता है, विश्राम की अवस्था में रहता है, इसलिए इसे विश्रांति कारक आसन कहते हैं। थोड़ी देर शांत रहेंगे। आसन स्थिति छोड़ेंगे, दोनों पैरों को पूर्वावस्था में लाएंगे और दोनों हाथों को सामने ले आएंगे, गर्दन सीधी कर लेंगे और धीरे से करवट लेके उठकर बैठ जाएंगे।